बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब के 13 मुतासरा अजला में नहम दहम और इंटरमीडिएट के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत बुलाने पर इत्तेफाक। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। बोर्ड इम्तिहान मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इम्तिहानात किसी भी तब्दीली के बगैर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर के वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इजलास में फ़ैसला किया गया कि जामियात में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। नहम से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 2 रोज़ सख्त SOPs और 50% हाजिरी के तहत खुलेंगे, जबकि बोर्ड इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा जो कि 25 मई के बाद शुरू होंगे। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी के दाखिले इम्तिहानात के शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे। AO लेवल और IGSE के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 8% से कम शरह वाले अजला में इदारे SOPs के मुताबिक खुले रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत का मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद करने का फैसला। क्लिनिकल ड्यूटियों पर तैनात मुलाजमीन अपनी खिदमात मामूल के मुताबिक सर अंजाम देंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत ने मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद करने का फैसला किया। सूबे भर के मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मार्च तक बंद रहेंगे। महकमा सेहत की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलाइड हेल्थ स्कूल में कोई क्लास मुनक्किद नहीं होगी। क्लिनिकल ड्यूटियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। MBBS और BDS के इम्तिहानात मुकर्रर तारीख पर होंगे। तालीमी इदारों में किसी किस्म की सकाफती और दीगर सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत लटक गई। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दोनों जजेस के अलहदा नोट जारी करने के बायस फैसला रेफरी जज पर मुनहसर होगा। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेंच के अरकान जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस अजद घराल ने अलहदा नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज जोगर के नोट के मुताबिक दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजद जावेद घराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, जबकि तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस अजद घराल के नोट में कहा गया, जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया। अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझसे साइन के लिए भिजवाया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के ज़रिए ज़मानत मंजूरी का अनाउंस किया। मैंने अदालत में ज़मानत मुस्तरद करने का कहा। चैम्बर में भी मैंने ज़मानत मुस्तरद करने का इंदिया दिया। मेरे साथी जज ने अपने तौर पर ज़मानत मंजूर करने का अनाउंस कर दिया। दोनों जजेस के अलहदा नोट ऑर्डर जारी करने पर दोनों ऑर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान को इरसाल किए गए, जिसके बाद फैसला रेफरी जज करेगा। चौक यतीम खाना की सूरत हाल से आपको आगाह करें। जवाबी कार्रवाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस और मुगवी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई, ऐसा कहा गया है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जानिब से उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें मजीद लिखा कि इससे पहले इन जत्थे के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से जायद जख्मी हो चुके। चौक यतीम खाना सूरत हाल जवाबी कार्रवाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर की गई है। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे पहले इन जत्थे के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियां बहाल ना हो सकीं। पार्लिमानी मामलात चलाने के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिए जाने लगा। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटियों की तादाद 13 हो गई। पंजाब असम्बली अपने तीसरे पार्लिमानी साल के 7 माह मुकम्मल कर चुकी, लेकिन ताहाल असम्बली की कायमा कमेटियां मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सकीं, जिसके बाद पार्लिमानी मामलात चलाने और मुसवदा कानून की मंजूरी के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिए जाने लगा। पंजाब असम्बली में इस वक्त
खुसूसी कमेटियों की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि 2 कमेटियों की चेयरमैनशिप स्पीकर के पास है। सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर राजा बशारत का कहना है कायमा कमेटियाँ फ़ाल न होने की वजह से ये अपोजिशन का रवैया है। रमज़ान बाजार वहदत रोड पर चीनी के लिए लंबी कतारें। शहरी कहते हैं कि रोज़े में कतारों में लगवा कर कौन सा रिलीफ दिया जा रहा है। वहदत कॉलोनी रमज़ान बाजार में शहरी चीनी के हसूल के लिए परेशान हैं। 2 किलो चीनी के लिए लंबी कतारों में नजर आए, जहां पर कोरोना SOPs पर भी अमल होता दिखाई नहीं दिया। इंतज़ामिया की कोशिश के बावजूद समाजी फासले को भी यकीनी न बनाया जा सका। शहरियों का कहना था कि रोज़े में लंबी कतारों में लगवा कर हुकूमत उन्हें कौन सा रिलीफ फराहम कर रही है। एक माह बाद क्या अशियाए खुरनोश की कीमतें दोबारा नहीं बढ़ जाएंगी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत कतारों में लगाकर जो रिलीफ दे रही है उसे रिलीफ नहीं कहा जा सकता। ये रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ है। महंगाई का तूफान, रमज़ान बाज़ारों में अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश। लीमू आम बाज़ार में 600 जबकि रमज़ान बाज़ार में 375 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। मुतादिद सब्जियाँ सेंचुरियाँ और डबल सेंचुरियाँ क्रॉस कर गईं। शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर चीनी की ख़रीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें। अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों का रमज़ान बाज़ारों का रुख। रमज़ान की आमद के साथ ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रमज़ान से कबल 60 से 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला लीमू आम मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। रमज़ान बाज़ारों में भी लीमू की कीमत शहरियों की पहुंच से बाहर है। देसी लीमू 365 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुआ। मुतादिद सब्जियों की सेंचुरियाँ टींडे रमज़ान बाज़ार में 130, आम बाज़ार में 180, मोंगरे रमज़ान बाज़ार में 114, आम बाज़ार 150, मटर मॉडल बाज़ार 140, आम बाज़ार 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अरवी रमज़ान बाज़ार 115, आम बाज़ार में 140, भिंडी रमज़ान बाज़ार में 120, आम बाज़ार में 150, घिया तोरी रमज़ान बाज़ार में 100, आम बाज़ार में 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। 18 तारीख हो गई, जनरल हस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाहों से महरूम हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना मुश्किल हो गया। आज अप्रैल की 18 तारीख गुजर गई, जबकि रमज़ानुल मुबारक की भी पाँचवां रोज़ा है, मगर सरकारी हस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देते सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर जनरल हस्पताल में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते गार्ड्स को तनख्वाहें ही न मिल सकें। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स को अब तक मार्च की तनख्वाह फराहम नहीं की जा सकी। गैर कानूनी हॉस्टल्स के खिलाफ एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान सरापा एहतजाज हैं। LDA हुकाम से मसला हल करने की अपील कर दी। हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने गैर कानूनी हॉस्टल्स के खिलाफ एहतजाज किया। रिहायशियों का कहना था कि सोसाइटी के रिहायशी इलाके में मौजूद गैर कानूनी बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं। अदालत का दरवाजा खटखटा कर सोसाइटी में 9 गैर कानूनी हॉस्टल्स बंद करवाएं। 4 हॉस्टल्स ताहाल चल रहे हैं। LDA इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर हॉस्टल सील किए, जिनको गैर कानूनी तौर पर खोल दिया गया। मकान नंबर 495 में गैर कानूनी हॉस्टल बनाया गया, जिसके मालिक मोहम्मद महमूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। रिपोर्ट के ऊपर फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको सील किया जाए। फिर कोर्ट की टीम आई, बैलेफ आया, उसने यहाँ पर इसको सील किया। इन्होंने डीसील करके फिर अंदर घुस गए। हम कानूनी बात करते हैं, कानूनी अहकामात को मानते हैं, हम कानूनी तौर पे चलते हैं। हम सारे लॉयर्स की टीम खड़ी है, हमने कानूनी तौर पे इसको सील करवाया है, लेकिन ये डीसील करके फिर अंदर घुसे हुए। दोबारा से हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है। कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट जो है वो जारी करेगी और जिन्होंने प्रॉपर्टी को सील किया और जो अंदर पोजेसर हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह वो करवाएंगे। एहतजाज करने वालों में एडवोकेट मोहसिन चौधरी, एडवोकेट मुबशिर जावेद, एडवोकेट रईस काहन, मोहम्मद नवीद, अब्दुल्ला सईद, अब्दुर्रहमान मलिक, काशिफ रफीक, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद शफीक, अतीकुल्ला, मिर्जा आरिफ समेत दीगर इलाका मकीन शामिल थे। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा, साउथ बर्ड सिटी 42। पंजाब की ज़मीन सोना उगलने लगी। गंदम की फसल पककर तैयार हो गई। गंदम के खोशे सबसे सुनहरी हुए तो किसान खुशी से झूम उठे और अब फसल की कटाई की जा रही है। किसानों के साथ खवातीन और उजरती मजदूर भी कटाई के अमल में शरीक हैं। पंजाब में गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है। किसानों की गुजर बसर का इन्हसार गंदम की फसल पर होता है। जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ही अच्छी आमदन होगी। गंदम की कटाई में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ 2000 ਭਾਅ ਕੱਢਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘਰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ पूरी मिलनी फिर ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ हुकूमत ने की देना था। गंदम की कटाई के लिए उजड़ती मजदूरों की खिदमत भी ली जाती है। 1 एकड़ फसल की कटाई पर मजदूर को 5.5 मन गंदम उजरत मिलती है। एक किले में हमें 2 दिन लगते हैं और 5.5 मन हमें कनक मिलती है और 1 किले में 34 मन कनक होती है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 1800 रुपए मन मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त कीमत 2200 रुपए है। किसानों ने हुकूमत से कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है। किसान जहां खुशी खुशी गंदम की काश्त कर रहे हैं, वहीं इन्हें हुकूमत से रिलीफ की भी तवक्को है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत किसानों का हाथ थामे और इनके जायज़ मुतालबात को मंजूर करे ताकि गंदम की काश्त में खातिरखा इजाफा हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ कोमल इस्लाम, City 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।